जिस टॉपिक पर हम बात कर रहे हैं दैट टॉपिक इज यंग्स डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट। एक मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक सेंट्रल बोर्ड, स्टेट बोर्ड्स का, जेडबलई का, नीट का जिस पर क्वेश्चंस आते हैं यंग्स डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट। अब देखिए सीबीएसई के अंदर सिलेबस में डिलीट किया है तो इसका डेरिवेशन, इसकी थ्योरी, लेकिन इसका जो फाइनल एक्सप्रेशन है कि व्हाट विल बी द फ्रिंज विड्थ, बीटा का क्या फॉर्मूला है, क्या बनेगा, वो सब कुछ डिलीटेड नहीं है। इसका मतलब कि एक ऐसा टॉपिक है जो हमको बहुत डिटेल में पढ़ना चाहिए और समझने की कोशिश करना चाहिए। एग्जाम के अंदर ये क्वेश्चन आने के चांसेस बहुत स्ट्रांग है। यंग्स डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट की बात करें तो यहाँ पर दो स्लिट्स हैं स्लिट्स मतलब ये स्पेस है, होल है जहाँ से लाइट पास हो सकती है, ठीक है। और यहाँ पर एक स्लिट है जिसको हमने एस से डिनोट किया। ये दो स्लिट है जिनको S1 और S2 से डिनोट किया। और यहाँ पर एक स्क्रीन लगी हुई है। यहाँ पर ये जो लगी हुई है दिस इज स्क्रीन, जहाँ पर हमें क्या मिलेंगे, जहाँ पर हमें इंटरफेरेंस फ्रिंज मिलेंगी, मतलब डार्क फ्रिंजेस, ब्राइट फ्रिंजेस। ये फ्रिंजेस कब मिलती हैं? जब एक 0.3 mm की जो स्लिट है, ये सब स्लिट की विड्थ कितनी है 0.3 mm, 0.3 mm की स्लिट, ये दोनों 2 mm की डिस्टेंस पर रखी जाए। कितने डिस्टेंस पर रखना है इसको? सिर्फ 2 mm। और ये वाला स्लिट और यहाँ वाले स्लिट के बीच का डिस्टेंस कितना होना चाहिए? 10 सेंटीमीटर। स्मॉल डी जो है वो डिस्टेंस बिटवीन द स्लिट है वो कितनी होना चाहिए? 2 mm। अब जो ये स्लिट है और ये जो स्क्रीन है, इन दोनों के बीच का डिस्टेंस कितना होना चाहिए? 2 मीटर, ठीक है। अगर आपको फ्रिंजेस चाहिए, ब्राइट और डार्क फ्रिंजेस चाहिए तो 2 मीटर। और एक और जरूरी बात, इन दोनों में से कोई भी स्लिट क्लोज नहीं होना चाहिए। अगर इन दोनों में से कोई भी स्लिट क्लोज हो जाती है, S1 और S2 में से कोई भी स्लिट क्लोज हो जाती है, तो वहां पर लाइट पास जो होगी वो यूनिफॉर्म बैंड बना देगी, यूनिफॉर्म पैटर्न हो जाएगा लाइट का, और वहां पर डार्क और ब्राइट फ्रिंजेस उसके अंदर नहीं मिलेंगे। क्या ये बात क्लियर समझ भाई? तो जब आप इस तरीके से रे ऑफ लाइट को पास करते हैं फ्रॉम दी सोर्स, तो ये सोर्स से रे ऑफ लाइट इस स्लिट के थ्रू पास हो जाएगी और वहां पर आपको ब्राइट और डार्क फ्रिंजेस मिलेंगे। तो मान लेते हैं ये सेंट्रल ब्राइट फ्रिंज है, यहाँ पर इसके पास में डार्क फ्रिंज, फिर ब्राइट फ्रिंज, डार्क फ्रिंज, फिर, तो इस तरीके से आपको ब्राइट डार्क फ्रिंजेस मिलते जाएंगे। अब इसके अंदर समझने की बात यह है कि दो ब्राइट फ्रिंजेस या दो डार्क फ्रिंजेस के बीच का जो डिस्टेंस होता है उसे कहते हैं, हम डिनोट करते हैं बीटा सिंबल से। किससे डिनोट करते हैं? बीटा। और जितना डिस्टेंस दो ब्राइट फ्रिंजेस में होगा उतना ही डिस्टेंस दो, तो आपको बीटा की वैल्यू इसके अंदर क्या करना होती है? कैलकुलेट करना होती है, ठीक है। यहाँ तक मेरी बात समझ में आई? तो रे ऑफ लाइट, अगर मैं इसका एक फिगर और ड्रॉ करूं तो वो फिगर को ध्यान समझना। इस तरीके से कुछ ये फिगर बनेगा। अब इसके अंदर ये क्या है? सोर्स S, यहां से लाइट रे निकली, तो लाइट रे कैसी चलेंगी? कुछ ऐसी। फिर यहां पर स्लिट क्या है? S1, यहां से लाइट रे कैसी चलेगी? और यहां पर स्लिट क्या है? S2, यहां से भी लाइट रे कैसी चलेंगी? और उधर से भी लाइट रे कुछ इसी तरीके से इंटरफेरेंस पैटर्न बनाते हुए आगे बढ़ेंगी। और यहां से भी लाइट रे कुछ इसी तरीके का इंटरफेरेंस पैटर्न बनाते हुए, और अल्टीमेटली ये जो स्क्रीन है उसके ऊपर कुछ स्पॉट डेवलप करेंगे, जैसे कि यहां पर, यहां पर, यहां पर, ऐसे कुछ स्पॉट्स इसके अंदर आपको मिलेंगे। तो यहां पर 1 2 3 4 5 6 7, ठीक है। सेंटर वाला ये आ रहा है, 3 नीचे 3 ऊपर। ये जो सेंटर वाला आपको स्पॉट मिल रहा है इसको मैंने क्या नाम दिया? O, ठीक है। इसको मैंने क्या नाम दिया? तो ये आपका मिल गया आपको सेंट्रल ब्राइट फ्रिंज। सेंट्रल ब्राइट फ्रिंज मिला मतलब यहां पर जो वेव होगी वो अल्टीमेटली ऐसी रहेगी, ठीक है। दोनों वेव्स आप जो चलाओगे वो इस तरीके से ही चलेगी। इसके ऊपर आपको क्या मिल गया? डार्क फ्रिंज, मतलब एक वेव ऐसी तो दूसरी वेव, इसके ऊपर जाओगे तो फिर से वही मिलेगा, दोनों वेव सेम डायरेक्शन। तो यहाँ पर आपको क्या मिल रहा है? ब्राइट फ्रिंज, डार्क फ्रिंज। तो यहाँ पर इस वाले पॉइंट को बोल देते हैं P1, इस वाले पॉइंट को बोल देते हैं P2, इस वाले पॉइंट को बोल देते हैं P3। और नीचे की तरफ यहाँ पर आ जाएगा P1 डैश, यहाँ पर आ जाएगा P2 डैश, और यहाँ पर आ जाएगा। अब अगर अपने को सबको समझ में आ रही बात कि ये ब्राइट और डार्क फ्रिंजेस मिल रहे हैं, तो ये कौन सी पॉइंट है? ये सेंट्रल मैक्सिमा,
सेंट्रल ब्राइट फ्रिंज, ये यहां पर सेंट्रल ब्राइट फ्रिंज मिलेगा। अब अगर यहां पर सेंट्रल ब्राइट फ्रिंज मिल रहा है तो इसके पास में अगर आप देखने जाओगे कि इसके पास में, तो यहां पर आपको कौन सी फ्रिंजेस मिलेंगी? डार्क फ्रिंज। अब अगर यहां पर आपको डार्क फ्रिंज मिल रही है तो इसको डिनोट कर रहा है कुछ इस तरीके से, ये डार्क फ्रिंज, यहां पर ब्राइट फ्रिंज, यहां पर। वैसे यहां पर भी सेंट्रल के पास क्या मिलेगी? डार्क फ्रिंज, यहां पर ब्राइट फ्रिंज, यहां पर। तो ये आपको डार्क ब्राइट डार्क, ये सेंट्रल ब्राइट फ्रिंज, ये डार्क, ये ब्राइट यहां पर। तो इस तरीके से आपको मिलेगी। अब डार्क फ्रिंज का एक फिगर में बना देता हूं, डार्क फ्रिंज का एक फिगर बना देता हूं। तो ब्राइट फ्रिंज अगर है तो एक वेव ऐसी और एक और वेव इसी के साथ, और अगर डार्क फ्रिंज का फिगर बनाना है तो एक वेव ऐसी और दूसरी वेव कल अपन ने पढ़ा था अपने प्रीवियस वीडियो में, डार्क फ्रिंज और ब्राइट फ्रिंज, कंस्ट्रक्टिव और डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस। ये आपको इसके अंदर पूरी स्केचिंग होती है। अब ये वही स्लिट है जो आपको मैंने बोला था एस, इससे इसकी डिस्टेंस कितनी बोली थी अपन ने? 10 सेंटी, और इससे स्क्रीन तक की डिस्टेंस कितनी बोली थी? 2 मीटर, और इन दोनों की डिस्टेंस कितनी बोली थी? 0.3 2 mm, और स्लिट की विड्थ कितनी बोली थी? तो ये डेटा आपको याद होना चाहिए, खासकर जो स्टेट बोर्ड दे रहे हैं। ठीक है, सबको समझ में है? तब जाकर के आपको यंग डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट के थ्रू जो पूरा सेटअप है वो इस तरीके से बनेगा, और तब जाकर के आपको कहीं मिलेगा इसके अंदर ब्राइट और डार्क फ्रिंजेस का कॉम्बिनेशन। क्या मेरी बात सबको ठीक है? अब आते हैं अपन डेरिवेशन वाले पार्ट पे। अब अपन यहाँ पर देख लेते हैं, ये हम डेरिवेशन देख रहे हैं। अब इसके अंदर ध्यान समझे आप, डेरिवेशन के अंदर जो फिगर है वो बनते बनते ही हमको बहुत कुछ समझ में आता है कि करना क्या है और होगा कैसे। मेरे साथ साथ फिगर बना ले तो समय बच जाएगा। बात करना जरूरी तो पहले वो कर लो, जैसा भी मतलब जो काम अपने पास आ रहा है, जरूरी सारे काम निपटा लो पहले। ये आपकी लाइट है। अब यहाँ पर जो पॉइंट है इसको डिनोट किया है Q से, यहाँ पर स्लिट S2, यहाँ पर पॉइंट आ गया S1, और यहाँ से भी मैंने एक लाइन ड्रॉ करी, यहाँ से भी मैंने एक लाइन ड्रॉ करी, और यहाँ पर जो पॉइंट आया इसके ऊपर उस पॉइंट को नाम दिया F, और यहाँ पर जो पॉइंट आया इसके ऊपर उस पॉइंट को नाम दिया E, और यहाँ पर जो पॉइंट आया उस पॉइंट को नाम दिया O, और यहाँ से यहाँ तक कितना आ गया D/2, और यहाँ से यहाँ तक भी कितना आ गया D/2। अब यहाँ से आपने इसको कनेक्ट किया, ये वाला पॉइंट क्या आ गया इसके अंदर P, और इससे भी आपने इसको कनेक्ट किया। ठीक है, यहाँ से जो एंगल बन रहा है सेंटर लाइन से, इससे भी आपने उसको कनेक्ट किया है, तो वो डैश डैश लाइन आएगी। तो डैश डैश लाइन को थोड़ा सा ऐसे ले लेते हैं, और यहाँ पर जो एंगल बन रहा है दैट एंगल इज थीटा। यहाँ से जो डिस्टेंस है वो डिस्टेंस है R1, और ये जो डिस्टेंस है वो डिस्टेंस है R2, और कुछ बच रहा है, हाँ, यहाँ से यहाँ तक की जो लेंथ है बिटवीन दिस, तो वो कैपिटल D, और सेंटर से जो डिस्टेंस है वो है Y, और दोनों स्लिट के बीच की जो डिस्टेंस होती है वो डिस्टेंस कितनी होती है D, तो वो उधर भी D आई, और बीच में थोड़ा तो D/2 D/2। अब यहाँ तक का सभी को क्लियर होगी बात?
यहाँ तक की बात सभी को समझ में आ रही होगी क्या चल रहा है, ठीक है। इसके अंदर ये ब्लैक कलर लेके इसको थोड़ा सा FOE कर देते हैं। अब क्लियर दिखेगा ये। अब क्या हुआ, सोर्स के थ्रू लाइट आई, तो रे ऑफ लाइट तो ऐसी चली आ रही है सोर्स के थ्रू। सभी का ध्यान अब बोर्ड पे प्लीज। ये रे ऑफ लाइट चली आ रही है सोर्स के थ्रू। अब यहां पर रे ऑफ लाइट स्लिट 1 और स्लिट 2 से पास हो रही है। स्लिट 1 कहां पर है और स्लिट 2 कहां पर है? जब यहां से रे ऑफ लाइट आई तो हमने स्क्रीन के ऊपर किसी एक पॉइंट पर उसको चेक किया। जिस पॉइंट पर स्क्रीन पर उसको चेक किया तो हमने बोला कि ये पॉइंट यहां ले लो, तो ये पॉइंट का नाम दे दिया P। S1 से लाइट की पोजीशन कहां चेक करी? P पर। S2 से कहां चेक करी? अब अपन ने जब S1 और S2 से पॉइंट P पर चेक करा तो यहां से ध्यान सभी का बोर्ड पे होना चाहिए कि वो एक ही बार बना पाऊंगा मैं फिगर। यहां से मैंने इधर की तरफ क्या ड्रॉ करा? एक परपेंडिकुलर, और जो मैंने यहां पर एक परपेंडिकुलर ड्रॉ किया है वो डिस्टेंस ध्यान सभी का यहीं पर है। ये जो डिस्टेंस आपको यहां पर आ गई ये क्या कहलाई? आपकी पाथ डिफरेंस। ये क्या हो गया आपका? क्योंकि रे ऑफ लाइट इतना गैप से चल रही है, इतनी एक्स्ट्रा चल रही है, तो S1 से जो रे ऑफ लाइट पास हो रही है और S2 से जो रे ऑफ लाइट पास हो रही है वो दोनों पॉइंट P पे मिल रही है, लेकिन एक्स्ट्रा क्या आ गया इन दोनों में? पाथ डिफरेंस। वो भी अपन आगे देखेंगे, ठीक है। अब इसके अंदर अगर अपन देखें S1 से P तक की डिस्टेंस कितनी है R1 और S2 से P तक की डिस्टेंस कितनी है? ये भी सबको समझ में आ गया। अब यहां पर अगर बात कर एग्जाम पेपर, हाँ फिर हो गया, नहीं हो गया फिर। अब यहां पर आपने लिखा डेल, दैट इज पाथ डिफरेंस। ये क्या आ गया? तो ये क्या आ गया? S1P माइनस S1P ज्यादा है और S2P, तो S1P माइनस S2P। अब आप यहां पर देखो इसको तो अपन ने भी ये बोलकर होल्ड कर दिया यहाँ पे S1P माइनस S2P, ये हो गया, ठीक है। अब इसके बाद में अपन देखें S1 S2, इसको किससे डिनोट करा आपने? स्मॉल लेटर D से। और ये किसके इक्वल है? ध्यान देखो तो इस तरफ आ गया EF, ये S1 S2 और ये EF, ये दोनों क्या हैं? इक्वल। तो यहां पर अगर अपन देखें S1 S2D और S1E ये डिस्टेंस, या फिर अपन बोले S2F, ये दोनों डिस्टेंस किसके इक्वल है? कैपिटल लेटर D के। ये भी हो गया बात। अब आगे बढ़ रहे हैं, आप ध्यान से देखो यहां पर एक ट्राइंगल बन रहा है PFS2। यहां कितना एंगल? 90 डिग्री। तो हमको P से F की भी कहीं ना कहीं जरूरत पड़ेगी, तो PF क्या होगा? Y माइनस डी बाय, तो PF क्या हो गया? Y माइनस डी बाय। क्या सबको समझ में आ रही बात? ये बहुत काम का आया है, बहुत काम का है। और अगर कोई बोले PE, तो PE क्या होगा? Y प्लस डी बाय। ये मिल गया इसके अंदर। अब इससे अगर अपन आगे बढ़ते हैं तो इन राइट ट्राइंगल, जो बोली थी बात वही हो गई, इन ट्राइंगल S1PE, तो यहां पर आ गया S1P का स्क्वायर इज इक्वल्स S1P का स्क्वायर इज इक्वल्स टू S1E का स्क्वायर प्लस PE का भी। तो S1P का स्क्वायर S1E का स्क्वायर प्लस PE का स्क्वायर। S1 से E कितनी डिस्टेंस है और PE की वैल्यू कितनी है? का आ गया। सिमिलरली इन ट्राइंगल S2PF, तो S2P का स्क्वायर इज इक्वल टू D स्क्वायर प्लस, मतलब Y माइनस डी बाई 2 का। यहां तक कोई डाउट तो पूछ लो, नहीं तो आगे बढ़ेंगे। डाउट तो बिल्कुल पूछोगे, आपका डाउट इनको फायदा देगा जो बच्चे वीडियो देख रहे हैं। कुछ भी डाउट हो, बायो वालों को डाउट आए कुछ, पाइथागोरस थ्योरम तो आती बायो वालों को, h स्क्वायर इक्वल टू पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। बाकी सबको पक्का? तुम्हारे को तो बेटा वेक्टर भी आता है, 3000 लेके आना कल, ठीक है। आगे बढ़े। अब ध्यान देना,
S1p स्क्वेयर माइनस S2p स्क्वेयर, इसमें तो इसको माइनस कर दिया, ठीक है। तो ये क्या बना, डी स्क्वेयर और प्लस वाई प्लस डी बाई टू का स्क्वेयर और डी स्क्वेयर प्लस माइनस में आ जाएगा ना ये तो। अच्छा माइनस करना है, ये हट गया, कैंसिल हो गया। वाई स्क्वेयर प्लस डी स्क्वेयर बाय 4 प्लस वाई डी और वाई स्क्वेयर प्लस डी स्क्वेयर बाय 4 और माइनस, तो यहां पर क्या बचेगा, इसको सॉल्व करेंगे जब तो सिर्फ देख क्या, तो कौन बात कर रहा है इतनी, अपनी क्लास के हैं कि कहीं हमारा बाहर से आए, बात कर रहे हैं, हल्ला मचा रखा है बिल्कुल। उनको बोलो आवाज कम करो, अपना मटेरियल है, खराब हो रहा है। ये 5 बजे कौन आ गया इतना जल्दी, उनको बोला बातें कम करो। तो यहाँ आ गया S1p माइनस S2p और एक और क्या आ गया S1p प्लस S2p। तो यहाँ पर आ गया S1p माइनस S2p, उसको क्या बोला, डेल इज इक्वल टू 2yd और अपॉन S1p प्लस, ठीक है, ये रहा ना S1p माइनस S2p 2 डेल से डिनोट होता है। तो यहाँ पर मैडम कोई बच्चा आवाज बहुत कर रहा है, थोड़ा देखो ना आप बेटा, आप थोड़ा डांट के आओ ना, बहुत डिस्टर्बेंस हो रहा है यहाँ पे, बिठाना ही क्यों है। अच्छा आपका लेक्चर है अभी तो अंदर मैडम फिर, अच्छा आपका लेक्चर आज जल्दी है ना, जय में क्यों इतनी बात कौन कर रहा है, 10th का मटेरियल था ये। तो यहाँ पर आ गया 2yd और S1p प्लस S2p, तो S1p प्लस S2p, ध्यान समझना, अगर S1p और S2p अप्रोक्सीमेटली सिमिलर हो जाए तो ये किसके इक्वल हो जाएगा, डिस्टेंस d के। S1p p पॉइंट मान ही लेते हो, मेरी मर्जी यहाँ लेने की हो गई, और S2p मान ही लेते हो, यहाँ लेने की मर्जी हो गई, कोई फर्क पड़ेगा क्या, मैंने पॉइंट p लोकेट करा था ना। तो अगर S1p और S2p अप्रोक्सीमेटली सेम हो जाए तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, तो डेल इज इक्वल्स टू वाई डी अपॉन, बेटा बच्चों को बोल दो आवाज करते हुए नहीं आए, पहले बोल दो। तो यहां पर आ गया वाई डी अपॉन डी, मेरी बात समझ में आ रही है, टॉपिक बहुत इंपॉर्टेंट चल रहा है, इनकी आवाज से पूरा ध्यान डिस्टर्ब हो जाएगा तो खेल खत्म हो जाएगा। इतना बड़ा डेरिवेशन है, पहले थ्योरी लिखवाई मैंने इतनी, तो जो 1 घंटे खत्म होने को आ गया, ये टॉपिक चलते ही चला जा रहा है, थोड़ा ध्यान से। तो यहां पर आ गया वाई डी अपॉन डी, ये किसकी वैल्यू आ गई, डेल की, एंड व्हाट इज दिस डेल, दिस इज द पाथ डिफरेंस, मतलब कौन सी वैल्यू आ गई, पाथ डिफरेंस, ये जो यहां पर आपने लोकेट किया था ये है आपका डेल पाथ डिफरेंस। क्या मेरी बात सबको समझ में 100% क्लियर, कोई दिक्कत इसके अंदर, पक्का एक बार देख लो फिर आगे बढ़ते हैं। आगे बढ़ूं, अब अगर अपन बात करते हैं इसके अंदर पोजीशन ऑफ ब्राइट फ्रिंज और मैक्सिमा ऑन स्क्रीन, केस फर्स्ट, पोजीशन ऑफ ब्राइट फ्रिंज और मैक्सिमा ऑन स्क्रीन। अगर अपन इसकी बात करते हैं तो ब्राइट फ्रिंज की कंडीशन क्या थी, पाथ डिफरेंस क्या होता था, एन लेमडा। तो यहां से अगर अपन सॉल्व करें तो y की वैल्यू क्या आ गई, एन लेमडा डी बाय, हमने पढ़ा था ब्राइट फ्रिंज के अंदर पाथ डिफरेंस होता है एन लेमडा, और डार्क फ्रिंज के अंदर क्या होता है 2n-1 लेमडा बाय 2। बोला था ना कल, याद रखना, देखो यहां तक काम आ रहा है। उनने एक फॉर्मूला दे दिया, लेकिन उसके पीछे की जो कहानी है ना वो पूरी कहीं ना कहीं पूछते चले जाएंगे, और तब सीबीएसई वाला फंसेगा। उनने लिखा है कि फॉर्मूला आएगा, फॉर्मूला कहाँ से आया वो भी आ सकता है, कोई क्वेश्चन तो बनेंगे ना, न्यूमेरिकल आते हैं। आज तक यंग डबल सीट का मुझे ध्यान नहीं कि डेरिवेशन कहीं पूछा गया हो 12 सीबीएसई में। आगे बढ़े, अब यहां तक अगर अपन पहुंचे तो आपका जो yn इज इक्वल टू फॉर्मूला बन गया एन लेमडा डी बाय डी। ये किसके लिए आ गया, ये आ गया, मान लो n की वैल्यू 1 तो y1 के क्या आ गया, अगर n की वैल्यू 2 तो ये क्या आ गया। तो आप सोचो जरा सा बच्चों का शोर हुआ तो कितना डिस्टर्बेंस हो गया। ये पढ़ाना और ये पढ़ना ऐसी चीज है,
जरा सा डिस्टर्बेंस होता है पूरा ध्यान वहाँ चले जाता है, फिर वापस आना पड़ता है उस जगह पे। तो इसलिए फोकस करो, आप लोग ही बात करते हो तो क्लास डिस्टर्ब होती है। मैंने बोला nth ब्राइट फ्रिंज बन रही थी ना इसके अंदर, ये बन रही है, ये बन रही है, यहाँ सेंट्रल ये रहा, तो 1 2 पहली ब्राइट फ्रिंज, दूसरी ब्राइट फ्रिंज, तीसरी ब्राइट फ्रिंज, चौथी ब्राइट फ्रिंज, तो nth ब्राइट फ्रिंज। तो nth ब्राइट फ्रिंज की अगर बात करते हैं तो फॉर्मूला क्या बनेगा? क्या इससे कोई भी nth ब्राइट फ्रिंज की पोजीशन निकाल सकता है? क्या इससे कोई भी nth ब्राइट फ्रिंज की पोजीशन निकाल सकता है? मिल गया पार्ट डिफरेंस का फॉर्मूला और nth ब्राइट फ्रिंज की पोजीशन की वैल्यू। समझ में आ रही बात? और ये yn क्या बताना चाहता है? ये yn बताना चाहता है कि सेंट्रल ब्राइट फ्रिंज से कितनी डिस्टेंस पर, ये y, ये क्या है? y, सेंट्रल ब्राइट फ्रिंज से कितनी डिस्टेंस पर। समझ में आ रहा है यंग डबल स्लिट क्यों इंपॉर्टेंट है? इतनी चीजें इसके अंदर छुपी हुई है। अब इससे अगर अपन आगे बढ़ते हैं तो दूसरा आता है पोजीशन ऑफ डार्क फ्रिंज और मिनिमा ऑन स्क्रीन। केस 2, पोजीशन ऑफ डार्क फ्रिंज ऑन स्क्रीन। अब फॉर्मूला तो यही बना आपका, पार्ट डिफरेंस तो यही है, लेकिन पोजीशन ऑफ डार्क फ्रिंज ऑन स्क्रीन जब पूछ लिया तो डार्क फ्रिंज ऑन स्क्रीन की अगर बात करें अपन, डार्क फ्रिंज का फॉर्मूला क्या था? कल अपन ने पढ़ा था। मैंने क्या बोला? वो याद है तो काम है, नहीं तो कोई मतलब का नहीं। पीसीएम पीसीबी लेने वाले का दिमाग बहुत तेज होना चाहिए। पढ़ने से, मार्कशीट ले लेने से या डिग्री ले लेने से कुछ होगा नहीं, 10-12 लाख से उतर जाओगे अलग। क्योंकि कहीं डिग्री ले लोगे, 11th-12th पढ़ लोगे, उसके चक्कर में JEE की या नीट की क्लास ज्वाइन कर लोगे, दिमाग तो अपना तेज नहीं। मतलब धूल जमी चेहरे पे और कांच साफ कर रहे हैं अपन, बोले साफ तो दिख ही नहीं रहा। तो इसलिए अपना दिमाग को शार्प रखो। मैंने कल बोला था कि ये इंपॉर्टेंट है, तुमने गड़बड़ कर दी। जिसको याद है वही आगे बढ़ पाएगा, नहीं सब गड़बड़ हो जाएगी। याद है किसकी वैल्यू निकालना? y की। तो जो y की वैल्यू इसको सॉल्व करके आ रही है 2n-1 लैम्डा d और अपॉन 2d। ठीक है, अब आप इसके अंदर n की वैल्यू 1 डालो। ठीक है, तो 2 - 1 1, तो 3/2 लैम्डा d बाई डी। n की वैल्यू 2 डालो तो इसके अंदर आ रहा है कितना? 1 पर आ रही लैम्डा d बाई 2d है ना, और 2 पर आ रही है 3/2 लैम्डा d बाई डी। ऐसा चलता जाएगा। तो ये अपने को इसकी क्या मिल रही है? पोजीशन जहां पर वो ब्राइट फ्रिंज फॉर्म, डार्क फ्रिंज फॉर्म हो रही थी। ये है इसके अंदर y, डार्क फ्रिंज की पोजीशन। तो सेंट्रल ब्राइट फ्रिंज से सबसे पहले क्या मिलेगी? सबसे पास क्या मिलेगा? डार्क फ्रिंज। ब्राइट फ्रिंज के सबसे पास क्या मिलेगा? सबसे पास क्या मिलेगा? फिर उसके बाद क्या मिलेगी? क्योंकि अल्टरनेट फॉर्म होती है ब्राइट डार्क, ब्राइट डार्क, ब्राइट डार्क, अल्टरनेट। और उसकी भी शर्त क्या है कि जो दोनों स्लिट है S1 और S2 वो क्या होना चाहिए? ओपन। अगर उन दोनों से एक भी क्लोज हो गई तो वहां पर आपको कौन सी मिलने लग जाएगी? फिर यूनिफॉर्म फ्रिंजेस मिलेंगी, ब्राइट फ्रिंज यूनिफॉर्म। फिर वहाँ आपको ब्राइट डार्क का स्पॉट्स फॉर्मेशन नहीं होगा। आपके स्कूल में भी अलग एक्सपेरिमेंट होगा यंग डबल स्लिट, बहुत ध्यान से करना, बहुत ध्यान से करना। JEE हो, नीट हो, स्कूल हो, बोर्ड्स हो, सब में आता है ये। ठीक है, तो बहुत ध्यान से करना इसको। चलिए आगे बढ़े। तो ये वाला फॉर्मूला भी हमको मिल गया इसके अंदर। अब आपको एक और टॉपिक इसमें आता है जो इंपॉर्टेंट है, वो टॉपिक है फ्रिंज विड्थ। ये तीसरा टॉपिक इसके अंदर इंपॉर्टेंट है। होता है इसका फॉर्मूला लिखा हो शायद बीटा। इसका ही लिखा है, बीटा इक्वल टू लैम्डा डी बाई डी, यही लिखा है ना बस एक। अब सोचो इतना करने के बाद जो आया है ये फॉर्मूला, आपको बोला इंपॉर्टेंट है। हाँ, अब ये फॉर्मूला इंपॉर्टेंट है तो इस फॉर्मूले को निकालने तरीका, स्टेप नहीं चाहिए, लेकिन बीच में जो फॉर्मूला है वही तो उतने इंपॉर्टेंट हो गए। ब्राइट फ्रिंज और डार्क फ्रिंज की जो पोजीशन है वो yn फॉर कंस्ट्रक्टिव और yn फॉर डिस्ट्रक्टिव दोनों चाहिए, अपन ने पढ़ा आज के लेक्चर में। अब जो आ रहा है वो ध्यान समझना, बीटा। अब बीटा क्या होगा? तो बीटा इज इक्वल्स टू, एक आ गया कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस और एक आ गया तो yn+1 और -y। एक देखो आपको एक n+1 पोजीशन मिलेगा और एक nth पोजीशन में मिलेगा, उन दोनों का जो डिफरेंस है वो क्या है? बीटा। वो आपको स्टार्टिंग में ही मिल सकता है, तो n की वैल्यू 0 डाल दो तो एक आएगा y1 और एक आएगा y0। n की वैल्यू 1 डाल दो तो एक आएगा 2 और एक आएगा 1। तो यहाँ पर फॉर्मूला क्या बन गया? एक n+1 और दूसरा, तो यहाँ पर n+1
डिस्टेंस बिटवीन द टू कॉन्जिक्यूटिव ब्राइट और डार्क फ्रिंजेस आर कॉल्ड फ्रिंज विड्थ, ठीक है। द डिस्टेंस nth एंड n प्लस 1 ब्राइट फ्रिंज फ्रॉम द सेंट्रल nth और n प्लस 1 ब्राइट फ्रिंज, अगर अपन किसके लिए बात कर रहे हैं, nth एंड nth प्लस 1 ब्राइट फ्रॉम सेंट्रल ब्राइट फ्रिंज, ठीक है। अगर ऐसा होता है तो n प्लस 1 फॉर्मूला क्या बनेगा, n प्लस 1 लेमडा डी अपॉन डी, यही फॉर्मूला होता है। और दूसरा वाला n लेमडा डी अपॉन, तो इसको जब ओपन किया तो n लेमडा डी अपॉन डी, दूसरा वाला आ गया लेमडा डी अपॉन डी, यहाँ पर आ गया n लेमडा डी अपॉन, ये कैंसल, तो क्या आया लेमडा डी अपॉन, और ये किसकी वैल्यू आ गई, तो फॉर्मूला क्या आया। आप यही फॉर्मूला अप्लाई करके चेक कर लो, डार्क फ्रिंज में भी सेम फॉर्मूला आएगा। तो आपको किस पर अप्लाई करके आसानी से निकल जाएगा, ब्राइट फ्रिंज पे, तो किस पर अप्लाई करके आप आसानी से उसको निकाल लो, ठीक है। ये ब्राइट फ्रिंज का है। सिमिलरली लेट द डिस्टेंस डार्क फ्रिंज में भी यही फॉर्मूला अप्लाई करा, अब वो मैं नहीं कर रहा हूँ, ठीक है। डार्क फ्रिंज का आप कर लोगे, फॉर्मूला सेम आएगा। सो एज द फॉर्मूला इज फ्री फ्रॉम n, therefore the width of all dark fringes are equal, hence the width of dark and bright fringes are lambda d upon d। यहाँ पर ये n के ऊपर अफेक्टेड नहीं है, तो आप किसी पोजीशन पे कॉन्जिक्यूटिव डिस्टेंस बिटवीन द टू कॉन्जिक्यूटिव डार्क फ्रिंज निकालो या ब्राइट फ्रिंज निकालो, किसी पोजीशन पे n की वैल्यू कुछ भी हो, वहाँ पर उससे कोई इफेक्ट नहीं होगा। फॉर्मूला विल बी लैम्डा डी अपॉन डी। फैक्टर्स अफेक्टिंग ब्राइट फ्रिंजेस पहला है, अब यहाँ तक समझ में आ गया सबको। तो ये वाला फॉर्मूला जो है ये बहुत हार्ट ऑफ द क्वेश्चन बोलूंगा इसको, मोस्ट IMP है। इस फॉर्मूले पर न्यूमेरिकल बनेंगे। पहला मैं बता देता हूँ कौन कौन से फॉर्मूला IMP है, दूसरा, तीसरा, ये वाला भी, मतलब इसके अंदर जो ये बना था उससे वो बना है, जरूरत नहीं है एक ही याद रख लेना। ये वाला तो अपन ने पहले देख लिया था बस। तो ये जो फॉर्मूला इन पे मैंने हार्ड ऑफ द क्वेश्चन करके मार्क किया है, इनको अच्छे से फॉर्मूला रट लेना। और मेरी बातें विश्वास मत करो, आप चाहो तो सर्च कर लो, पुराने पेपर्स में मिल जाएंगे क्वेश्चंस। तो थोड़ा सा ध्यान रखें, जो आपके इसमें बताया है कि सिर्फ फॉर्मूला है बाकी डिलीटेड है, वो सभी के उसमें था, पहले भी यही था लेकिन क्वेश्चन बने हैं। अब फैक्टर्स अफेक्टिंग फ्रिंज विड्थ, फैक्टर्स अफेक्टिंग फ्रिंज, फैक्टर्स अफेक्टिंग फ्रिंज विड्थ मतलब फॉर्मूला क्या बना, बीटा इज इक्वल्स टू लेमडा डी बाय, क्या सबको क्लियर है। पहला पॉइंट वेवलेंथ, ये किससे अफेक्ट हो रही है, वेवलेंथ किसकी ज्यादा होती है, रेड कलर की, और किसकी कम होती है, ठीक है। तो ये जो फ्रिंज विड्थ है वो किसकी ज्यादा होगी और किसकी कम होगी। अब फ्रिंज विड्थ कम और ज्यादा होगी मतलब अगर रेड कलर की लाइट का आप स्पॉट फॉर्म कर रहे हो तो रेड कलर की लाइट के अंदर दो ब्राइट फ्रिंजेस के बीच की डिस्टेंस ज्यादा होगी। फिर आपने सोर्स को हटाया रेड वाला, अब आपने कौन सा सोर्स यूज करा लाइट का, वायलेट कलर, तो दो ब्राइट कलर या दो डार्क कलर के फ्रिंज का जो डिस्टेंस है वो, तो पहला टॉपिक जो आ गया, ये क्वेश्चन बनता है सेंट्रल के अंदर, ये अच्छा क्वेश्चन बनता है, फैक्टर्स अफेक्टिंग। दूसरा आ गया डिस्टेंस बिटवीन द स्लिट, डिस्टेंस बिटवीन द स्लिट इनवर्सली प्रोपोर्शनल, स्मॉल डी यही था। जैसे जैसे दो स्लिट के बीच की डिस्टेंस बढ़ती जाएगी, जैसे जैसे दो स्लिट के बीच की डिस्टेंस, वैसे वैसे फ्रिंज विड्थ आपने यहाँ रखा और देखा स्क्रीन के ऊपर ब्राइट फ्रिंज कहाँ बन रही है, दिख रही दो ब्राइट फ्रिंज, हाँ अब इसको दूर करा तो ब्राइट फ्रिंज पास आ रही है, ये S1 S2 दूर हो रहे हैं तो ब्राइट फ्रिंज दूर हो रहे, ब्राइट फ्रिंज ओवरलैप होने लग गई और ये पास आ रहे हैं तो ये ब्राइट फ्रिंज। तो ये बात समझने की, जैसे जैसे स्लिट के बीच का डिस्टेंस बढ़ेगा वैसे वैसे ब्राइट फ्रिंज का डिस्टेंस कम होगा एंड वाइस वर्सा। ये बात ही मेरी समझ में आ गई सबको, क्लियर। तो ये भी हो गया। तीसरा है डिस्टेंस बिटवीन स्लिट फ्रॉम दी स्क्रीन, डिस्टेंस बिटवीन स्लिट फ्रॉम दी, जैसे जैसे आप S1 S2 जो स्लिट है, ये S1 S2 जो स्लिट है इसकी डिस्टेंस ये वाली जैसे जैसे आप बढ़ाते जाओगे वैसे वैसे ब्राइट फ्रिंजेस क्या होती जाएंगी, दूर दूर। इसको बढ़ाने से ब्राइट फ्रिंज दूर होगी और इसको बढ़ाने से ब्राइट फ्रिंज पास आएंगी।
इसको बढ़ाना है तो ब्राइट फ्रिंज पास करने के लिए, और इसको बढ़ाना है तो ब्राइट फ्रिंज दूर करने के लिए। तो तीसरा रिलेशनशिप क्या आ गया, जे रहा, जे हो गया आंसर। तो ये फैक्टर्स अफेक्टिंग फ्रिंज विड्थ, जो बच्चे एग्जाम टारगेट कर रहे हैं बोर्ड्स की, मोस्ट टाइम ये मोस्ट टाइम फैक्टर्स अफेक्टिंग फ्रिंज विड्थ, थोड़ा ध्यान से कर लेना तो काम हो जाएगा। सबको मेरी बात आई थिंक समझ में 100% क्लियर, कोई दिक्कत किसी को इसके अंदर। तो आज का लेक्चर मैं अब यहीं पर ओवर करता हूँ। आई होप कि आज का लेक्चर ये सभी स्टूडेंट्स को क्लियर होगा कि किस तरीके से हमने एक एक बात को पढ़ा और क्या था, यंग डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट कैसे करते हैं। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। शेयर करिएगा, सब्सक्राइब करके बेल आइकन क्लिक करिएगा, कनेक्टिविटी बनी रहे। और 9 to 12 कंप्लीट फिजिक्स इंक्लूडिंग JEE और नीट का कंटेंट आपको इसी प्लेटफॉर्म फिजिक्स MP में मिल जाएगा। आप और वीडियो देखना चाहते हैं, बहुत सारे वीडियोस डिटेल में देखना चाहते हैं, तो आप अभिज्ञा एजुकेशन ऐप डाउनलोड कर सकते हैं, उसकी लिंक भी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में अवेलेबल है। थैंक यू सो मच। सबको क्लियर हुआ आज का लेक्चर? थैंक यू, बाय।